ओम भूर्भुवः स्वः अमृतांगाय विद्महे कलारूपाय धीमहि तन्नो सोमो प्रचोदयात्। हरे कृष्णा। आप सभी को पौष पूर्णिमा और शाकंभरी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में पौष पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को ही पौष पूर्णिमा कहा जाता है और इसी दिन को शाकंभरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। पौष पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता की, सूर्य देवता की, भगवान श्री हरि की विशेष रूप से पूजा की जाती है। साथ ही भगवान शिव की पूजा भी आज के दिन करनी चाहिए। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के साथ ही दान जरूर करना चाहिए। कहते हैं पूर्णिमा की तिथि पर किया गया दान कई गुना पुण्य देने वाला होता है। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में किया गया स्नान या गंगा जल से किया गया स्नान, चाहे वो घर पर ही किया गया हो, आपके सभी पापों का नाश करने वाला होता है। कहते हैं अगर जाने अनजाने में कोई गलती, कोई पाप आपसे हुआ हो तो पूर्णिमा का दिन सबसे उत्तम दिन होता है अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए। साथ ही इस दिन किए गए दान से आपके पितर भी प्रसन्न होते हैं। पौष मास की पूर्णिमा के दिन ही माँ दुर्गा ने अपने भक्तों के कल्याण के लिए और रक्षा के लिए माता शाकंभरी का अवतार धारण किया था। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि इसी दिन माँ दुर्गा ने पृथ्वी पर अकाल और गंभीर खाद्य संकट से भक्तों को मुक्ति दिलाने के लिए ही शाकंभरी का रूप धारण किया था। इसलिए इन्हें सब्जियों और फलों की देवी माना जाता है। पूर्णिमा की तिथि को यही कारण है कि शाकंभरी पूर्णिमा के नाम से भी मनाया जाता है, जो कि पौष के महीने में आती है। वैसे तो किसी भी पूर्णिमा के दिन आप कोई भी वस्तु का दान कर सकते हैं जो आपकी सामर्थ्य के अनुसार हो, लेकिन पौष पूर्णिमा के दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ, चाहे थोड़ी ही सी मात्रा में हो, कच्ची सब्जियां या फिर फलों का दान जरूरतमंदों को करें। कहते हैं पौष पूर्णिमा के दिन किया गया फल, जल और सब्जी का दान करने से माँ दुर्गा और माँ शाकंभरी प्रसन्न होती हैं और फिर इन सभी वस्तुओं की आपके जीवन में और आपके आने वाली पीढ़ियों के जीवन में कभी भी कमी नहीं होती। देवी पुराण में वर्णित कथा के अनुसार हिरण्याक्ष के वंश में एक महादैत्य रूरू था। रूरू का एक पुत्र था जिसका नाम था दुर्गमासुर। दुर्गमासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके चारों वेदों को अपने अधीन कर लिया। वेदों के ना रहने से समस्त क्रियाएं लुप्त हो गईं। ब्राह्मणों ने अपने अपने धर्म का त्याग कर दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गई और अधर्म का बोलबाला हो गया। ब्राह्मणों के धर्म विहीन होने से यज्ञ आदि अनुष्ठान भी बंद हो गए और देवताओं को उनके यज्ञ का भाग भी मिलना बंद हो गया, जिस कारण देवताओं की शक्ति भी क्षीण होने लगी, जिसके कारण एक भयंकर अकाल पड़ गया। किसी भी प्राणी को जल नहीं मिल रहा था। जल के अभाव में वनस्पति भी सूख गई, जिसके कारण भूख और प्यास से समस्त जीव जंतु मरने लगे। दुर्गमासुर की देवों से भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें देवताओं की हार हो गई। अतः दुर्गमासुर के अत्याचारों से पीड़ित देवतागण शिवालिक पर्वतमालाओं में जाकर छुप गए और माँ जगदम्बा का ध्यान, जप, पूजन और स्तुति करने लगे। इस प्रकार देवताओं द्वारा जगदम्बा माँ की स्तुति करने पर महामाया पार्वती जी, जो महेशानी, भुवनेश्वरी नामों से प्रसिद्ध हैं, आयोनिजा रूप में सहारनपुर शक्तिपीठ स्थल पर प्रकट हुई। समस्त सृष्टि की दुर्दशा देखकर जगदम्बा माँ को बड़ा दुख हुआ। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। उनके आंसुओं की धारा से देखते ही देखते सभी नदियां और तालाब पानी से भर गए। देवताओं ने उस समय माँ की शताक्षी देवी नाम से आराधना की। शताक्षी देवी ने एक दिव्य सौम्य स्वरूप धारण किया। चतुर्भुजी माँ कमलासन पर विराजमान थी। अपने हाथों में कमल, बाण, शाक, फल और एक तेजस्वी धनुष धारण किए हुए थी। भगवती परमेश्वरी ने अपने शरीर से अनेकों शाक प्रकट किए, जिन्हें खाकर संसार के जीव जंतुओं की क्षुधा यानी कि भूख शांत हो गई। इस प्रकार जब माँ ने पहाड़ पर दृष्टि डाली, तब सर्वप्रथम सराल नामक कंदमूल की उत्पत्ति हुई और इसी दिव्य रूप में माँ शाकंभरी देवी के नाम से पूजा की गई। इन सब के पश्चात वह दुर्गमासुर को रिझाने के लिए अत्यंत सुंदर रूप धारण करके शिवालिक पहाड़ी पर आसन लगाकर बैठ गई। जब असुरों ने पहाड़ी पर बैठी जगदम्बा माँ को देखा तो उन्हें पकड़ने के विचार से वे आगे बढ़े। स्वयं दुर्गमासुर भी आया। तब देवी ने पृथ्वी और स्वर्ग के बाहर एक घेरा बना डाला और स्वयं उसके बाहर खड़ी हो गई।
और तब दुर्गमासुर और जगदम्बा देवी के बीच भयंकर युद्ध हुआ और अंत में दुर्गमासुर मारा गया। इसी स्थान पर माँ जगदम्बा ने दुर्गमासुर और अन्य दैत्यों का संहार किया था और भक्त भूरे देव अर्थात भैरव बाबा का ही एक रूप है, उन्हें अमरत्व का आशीर्वाद दिया। ऐसी मान्यता है कि माँ की असीम अनुकंपा से आज भी सबसे पहले भक्त लोग भूरे देव के दर्शन करने जाते हैं, उसके बाद पथरीले रास्ते से गुजरते हुए माँ शाकंभरी जी के देवी दर्शन करने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि आज भी माँ की असीम अनुकंपा से भक्तजन भूरे देव के दर्शन पहले करते हैं और उसके बाद पथरीले रास्ते से गुजरते हुए माँ शाकंभरी के दर्शन करने जाते हैं। जिस जगह पर माता ने दुर्गमासुर नाम के राक्षस का वध किया था, वहां अब वीर खेत का मैदान है, जहां पर माता सुंदर रूप बनाकर पहाड़ी की शिखा पर बैठ गई थी। वहां पर माँ शाकंभरी देवी का भवन स्थापित है। जिस स्थान पर माँ ने भूरा देव को अमर हो जाने का वरदान दिया था, वहां पर बाबा भूरा देव का मंदिर स्थापित है। प्राकृतिक सौंदर्य और हरी भरी घाटी से परिपूर्ण ये क्षेत्र भक्तों का मन मोह लेता है। देवी पुराण के अनुसार शताक्षी, शाकंभरी और दुर्गा एक ही देवी के नाम हैं। पौष पूर्णिमा के दिन भक्तजनों को चाहिए कि अपनी सभी आराध्य देवी देवता के साथ माँ शाकंभरी का ध्यान करके उनकी भी पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और फिर माँ शाकंभरी का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद पूरे विधि विधान से धूप दीपक जलाकर देवी की पूजा करनी चाहिए। यदि आपके घर में माँ दुर्गा की प्रतिमा या फिर तस्वीर है तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं और माँ शाकंभरी का ध्यान कर सकते हैं। इसके साथ ही माँ की आरती उतारी जाती है, ताजे फल और सब्जियों से भोग लगाया जाता है, गंगा जल का छिड़काव किया जाता है। उसके बाद अपने घर के आसपास किसी भी मंदिर में जाकर कुछ न कुछ मीठा प्रसाद चढ़ाया जाता है और दीप जलाया जाता है। चाहे आप सुबह या फिर शाम के समय दीप जला सकते हैं। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कच्ची हरी सब्जियां हो या कोई भी सब्जी हो, आप उसका दान जरूरतमंदों को आज के दिन अवश्य करें। इसके साथ ही माँ शाकंभरी की कथा भी अवश्य सुनें। ऐसा करने से आपके घर परिवार में कभी भी खाद्य पदार्थों की कमी नहीं होगी। वैसे तो माँ अन्नपूर्णा की पूजा भी पूर्णिमा के दिन करनी चाहिए, लेकिन पौष पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से माँ शाकंभरी की पूजा की जाती है और शाकंभरी जयंती मनाई जाती है। इसलिए आप आज के दिन माँ शाकंभरी का ध्यान करना मत भूलिएगा। अब सुनिए पौष पूर्णिमा की व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक और उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसे करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे और ये व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं भी पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, आपने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं अब आपसे ऐसे ही एक व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति की प्राप्ति होती है। यह व्रत अचल सुहाग देने वाला होता है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सबसे पहले इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था और इस व्रत में कौन सी कथा पढ़ी या सुनी जाती है, इसके विषय में भी विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा, चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला और रूपवती थी। दोनों ही इस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहा करते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उन्हें एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लेता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा ना लेकर किसी दूसरे घर से भिक्षा ली और गंगा किनारे जाकर भिक्षा में मिले अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, हे महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा आप कभी नहीं लेते। इसका क्या कारण है? योगी महाराज कहने लगे कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है।
और जो पापियों का अन्न खाता है वह खुद भी पापी हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, इसलिए पतित हो जाने के डर से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और बड़े विनीत स्वर से कहने लगा, हे महाराज, अगर ऐसा है तो आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप तो सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही आप कृपा करेंगे। धन की, सुख की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर कीजिए, क्योंकि आप सामर्थ्यवान हैं। ऐसा सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो, चंडी देवी को प्रसन्न करो, तब वही तुम्हें पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएंगी। घर आकर उसने अपनी पत्नी से सारा वृतांत कहा और वह स्वयं तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने देवी चंडी की उपासना की और उपवास किया। देवी चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम दोनों पति पत्नी मिलकर 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि विधान से करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के उतने दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को दियों की यह संख्या 32 हो जानी चाहिए। प्रातःकाल हो जाने पर इस स्थान के पास ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम आम का वह फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी पत्नी से सारा वृतांत कहना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर जी की कृपा से उसे गर्भ ठहर जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही आम का एक वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयास करने के बाद भी वह चढ़ नहीं पाया। तब तो ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई। विघ्न विनाशक गणेश जी की वह वंदना करने लगा कि हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्यों को करने वाले, हे दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के प्रदाता, आप मुझ पर कृपा करके इतनी शक्ति दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस पर गणेश जी की प्रार्थना करने से उनकी कृपा से धनेश्वर शीघ्र ही वृक्ष पर चढ़ गया और उसने उस अति सुंदर आम का फल जो देखा था उसे तोड़ लिया और घर ले जाकर अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और कुछ ही महीने के बाद वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। देवीदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। काशी में उन दोनों के साथ एक दुर्घटना घटी, जिस कारण धोखे से देवीदास का विवाह हो गया। देवीदास ने कहा कि वह अल्पायु है, परंतु फिर भी जबरन उसका विवाह करवा दिया गया। कुछ समय के बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन ब्राह्मण दंपति ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। इस कथा के अनुसार सच्चे मन से पूर्णिमा के दिन व्रत करने से संकटों से मुक्ति मिलती है, दीर्घायु होती है और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करके श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी अवश्य ही पढ़नी और सुननी चाहिए। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ सूर्यास्त से पहले पहले कर लेना चाहिए। सत्यनारायण भगवान को भोग में लगाने के लिए पंचामृत, जिसमें तुलसी दल अवश्य डालकर रखें, या फिर आप आटे को घी में भूनकर उसमें चीनी मिलाकर उसका प्रसाद तैयार कर कथा सुनते समय भगवान के सामने रखें। कथा समाप्त होने के बाद भगवान से उस भोग को स्वीकार करने का आग्रह करते हुए प्रसाद रूप में इस भोग को सभी लोगों में बांटकर खुद भी ग्रहण करना चाहिए। अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना चाहते हैं तो पूर्णिमा के दिन आप हमारे इसी चैनल पर सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुन सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।